नमस्कार लिसनर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन हरि में। श्रीमद् भागवत महापुराण के गहनतम रहस्यों को जान रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला भाग स्कंद 5 अध्याय 12 अभी तक नहीं सुना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उसे भी अवश्य सुनें। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि ये दिव्य श्रृंखला आपके हृदय को छू रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा रहुगुण जो पहले अपने अहंकार में डूबे थे, अब जड़ भरत के वचनों से विनीत हो चुके थे। तभी जड़ भरत ने संसार को एक भवाटवी अर्थात भ्रम और दुखों से भरे वन के रूप में समझाया। जड़ भरत कहते हैं, राजन, ये जीव दुख, सुख और धन में आसक्त होकर व्यापारियों के दल की तरह एक देश से दूसरे देश में घूमता है, लेकिन माया इसे एक ऐसी कठिन मार्ग पर डाल देती है जहाँ इसकी दृष्टि केवल 3 गुणों सात्विक, राजस और तामस के कर्मों में उलझी ही रहती है। भटकते भटकते ये संसार रूपी जंगल में पहुंच जाता है, जहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। उस जंगल में 6 डाकू जो इंद्रियों के प्रतीक हैं, उसका सब धन और सामर्थ्य लूट लेते हैं। गीदड़ जो कपटी मित्रों जैसे होते हैं, इसे धोखे से नुकसान पहुंचाते हैं। घने कांटों, लताओं और मच्छरों से भरा वातावरण इसे चैन से जीने नहीं देता। कभी गंधर्व नगर का मृग तृष्णा जैसा सुख इसे भटकाता है, तो कभी आज्ञा बेताल जैसे डरावने भ्रम इसे विचलित करते हैं। कभी भूख इसे नीच वृक्षों के सहारे पर मजबूर करती है, तो कभी प्यास इसे मृग तृष्णा की ओर दौड़ाते हैं। कभी दवा नल में जलने लगता है, तो कभी यक्ष जैसे शत्रु इसके प्राण खींच लेते हैं। कभी बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं, तो यह शोक और मोह में डूब जाता है। कभी यह पर्वत चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांटे और कंकड़ इसके पांव छलनी कर देते हैं। जब कुटुंब बड़ा हो जाता है और साधन कम पड़ते हैं, तब यह अपने ही परिवार पर क्रोध करने लगता है। कभी अजगर की तरह आलस्य इसे जकड़ लेता है, तो कभी विषैले जीव इसे अंधकार में धकेल देते हैं। और राजन, ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी मधु यानी थोड़ी सी सफलता मिल भी जाती है, लेकिन वह भी दूसरे लोग छीन लेते हैं। कभी मौसम इसे परेशान करता है, तो कभी व्यापार में लोग इसे दुश्मनी की आग में झोंक देते हैं, और अंत में एक एक करके इसके साथी छूटते जाते हैं और कोई भी इस मार्ग से वापस नहीं लौटता। रहुगुण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो। अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर सभी जीवों के हितैषी बनो। विषयों में आसक्त मत रहो और भगवत भक्ति के ज्ञान रूपी खड़ग से इस मार्ग को पार करो। इन वचनों को सुनकर राजा रहुगुण ने कहा, मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप जैसे महात्माओं का संग संभव है। आपके चरण कमलों की धूल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। आपके केवल 2 पलों के सत्संग से मेरा समस्त अज्ञान नष्ट हो गया। जड़ भरत ने ये ज्ञान देकर रहुगुण को माया से मुक्त कर दिया। संसार के प्रभाव से रहुगुण ने देह अभिमान त्याग दिया और भगवत सेवा में लग गए। ऐसा ही होता है जब कोई अनन्य भक्त की शरण में जाता है, अविद्या उसके पास ठहर नहीं पाती। डियर लिसनर्स, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार एक भवाटवी है, जहाँ लालच, मोह, क्रोध और वासना जैसे डाकू हमारा समय, धन और जीवन शक्ति लूट रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्संग का सहारा लें तो इन डाकुओं से बच सकते हैं और जीवन के सच्चे लक्ष्य भगवत प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। सही मार्गदर्शन और संतों का साथ ही इस भव सागर से पार लगाने वाली नौका है।
यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया अपनी मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। हमारी इस भक्ति यात्रा में साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले भाग में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के और भी अद्भुत प्रसंग। तब तक के लिए श्री हरि कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।